प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी जॉर्डन यात्रा पूरी कर इथियोपिया जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी इथियोपिया की 2 दिवसीय यात्रा करेंगे। पीएम अपने इथियोपिया समकक्ष के साथ भारत इथियोपिया द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक बातचीत करेंगे। इथियोपिया ही नहीं बल्कि समूचे अफ्रीका के लिहाज से ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। इथियोपिया वैश्विक दक्षिण में भारत का एक विश्वस्त साझेदार और घनिष्ठ मित्र देश है। इथियोपिया में भारतीय समुदाय का खासा प्रभाव रहा है। बड़ी संख्या में भारतीय शिक्षकों ने यहाँ के प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई पीढ़ियों को शिक्षित किया है। इथियोपिया में आज मौजूद 40 से 50 साल की आयु वर्ग के लोगों की बड़ी तादाद गर्व और कृतज्ञ भाव से भारतीय शिक्षकों के योगदान को याद करती है। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में एक ऐसे स्कूल का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने, जहां आज भी भारतीय अध्यापक शिक्षा और संस्कार दे रहे हैं। मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, इस कविता का पाठ कर रहे हैं अदीस अबाबा में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे। हम हैं अदीस अबाबा के इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में, जिसकी स्थापना 2006 में हुई। तकरीबन 20 वर्षों से स्कूल प्राइमरी सेक्शन में अमूल्य योगदान दे रहा है इथियोपिया के छोटे छोटे बच्चों के लिए और साथ ही साथ भारतीय मूल के अन्य बच्चों के लिए। यहाँ के दूरस्थ रिमोट एरियाज में भारतीय शिक्षक रहा करते थे, जिन्होंने कई पीढ़ियों को यहाँ पर शिक्षित किया है। यहाँ के प्राइमरी एजुकेशन, यहाँ के हायर एजुकेशन में भारतीय शिक्षकों की अहम भूमिका है। हमारे साथ इस विद्यालय के फाउंडिंग मेंबर और प्रिंसिपल अब्राहम जी हमारे साथ हैं। आप लोगों ने ये विद्यालय कैसे established किया? What was the concept behind it? If I talk about me, I came around about 40 years back. I came. And much before that, there were many Indian teachers. We were all having very good relation and mingling with Ethiopians here, because culturally and all other aspects, we were very much similar to Indian culture and in all aspects. So we have been in education for the past many years. So much attachment we have towards this country, as they are very much hospitalized. और जो इंडियन इथॉस है वो भी कहीं ना कहीं इनबिल्ट हुआ है यहाँ की सोसाइटी में। Values that we have back in India, and the Ethiopians also, almost we respect their values, and they are almost equal values. We consider, we feel like that. And parents are much more dedicated to their children to have education. बहुत सारे 2000 से ज्यादा उच्च शिक्षा और अन्य शिक्षा क्षेत्र में यहाँ पर अभी भी शिक्षक कार्यरत हैं। कितने पीढ़ी पहले आप आए और हिंदी पढ़ाती हैं? हमारी 4 पीढ़ी यहीं पे है और मेरा जन्म भी यहीं पे हुआ है। और मैं हिंदी राइम्स सिखाती हूँ बच्चों को, क्योंकि बच्चे सब इथोपियन से, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना। इस विद्यालय के बारे में बताएं, ये सीबीएसई से एफिलिएटेड है ये विद्यालय? सिलेबस उसका हम वही फॉलो करते हैं। जो सिलेबस है वो सीबीएसई से एफिलिएटेड ये स्कूल है, और सिलेबस यहाँ का कैसे क्या है? This school actually started about 20 years ago, and we were actually following Indian curriculum, Indian textbooks. We selective books we take, and we impart our education with Ethiopian students. This time, we have our school was affiliated with CBSE. We are now fully following CBSE curriculum. तो हम बच्चों से भी बात करते हैं, ये बच्चे किस तरीके से यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और अपने राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम क्षिति कृष्णा। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत करेंगी, और साथ ही साथ दोनों देशों के जो शैक्षिक आयाम है उसमें नए द्वार खुलेंगे। ये यात्रा आर्थिक आयाम तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ सांस्कृतिक और शैक्षिक आयाम में और वृद्धि होगी। कैमरा पर्सन ललित के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, अदीस अबाबा, इथियोपिया। इथियोपिया के विकास में भारतीयों के योगदान का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि साल 1955 में भारतीय समुदाय ने राजधानी अदीस अबाबा में महात्मा गांधी मेमोरियल अस्पताल का निर्माण भारतीयों से चंदा इकट्ठा कर किया।
आज ये अस्पताल इथियोपिया का सबसे बड़ा मैटरनिटी हॉस्पिटल है, जहां महिला प्रसूति संबंधी हर समस्या का निदान है। देखिए अदीस अबाबा से हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र की एक और खास रिपोर्ट। महात्मा गांधी ने अगर साउथ अफ्रीका में फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी, तो यहाँ अदीस अबाबा में महात्मा गांधी जी को समर्पित एक अस्पताल को भारतीयों ने स्थापित किया 1951 में और बनकर तैयार हुआ 1955 में। और भारतीयों के द्वारा दिए गए पैसे और दान से इस पूरे अस्पताल का निर्माण हुआ, जो कि इथियोपिया का पहला मैटरनिटी हॉस्पिटल माना जाता है। कैसे इस अस्पताल की पृष्ठभूमि भारतीयों ने रखी, कैसे नींव रखी और कितना महत्वपूर्ण है ये योगदान। अभी का जो हाई कमिश्नर था, इंडिया का पहला हाई कमिश्नर सरदार सिंह, ये सबको कम्युनिटी को बोला कि भाई कुछ करो। कम्युनिटी को इकट्ठा किया, वो एक दिन में इसकी निर्माण के लिए पैसा इकट्ठा कर लिया था। फिर उधर एम्परर को मिले और एम्परर को ये प्रपोजल दी, तो ये बहुत खुश था। उसने लैंड भी दी, जो अभी ये लैंड है। उस समय कितना इकट्ठा हुआ पैसा? और उस दफे 230,000 बिल इकट्ठे हुए थे। उसके जमाने में अबाउट 130,000 US डॉलर। आज के जमाने में जो आप गिनो तो ये मिलियंस के पैसे जाते हैं। तो ये जो है एक हमारा कम्युनिटी का योगदान है। बड़ी संख्या में भारतीय यहाँ पर आए। सबसे पहले गुजराती भी यहाँ इथियोपिया आने वाले लोगों में शामिल रहे। जी हाँ, कैसा संबंध, द्विपक्षीय संबंध, भावनात्मक संबंध? बहुत अच्छा संबंध रहा। वो अभी तक भी संबंध बहुत है, क्योंकि वो लोग हमको हम उस लोग के जैसे ही मानते हैं। और आगे कितना देखते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आ रहे हैं और संबंध और ज्यादा मजबूत? संबंध तो बहुत ही मजबूत होंगे। पहले से मैं जब बोल रहा हूँ, इधर से कम्युनिटी इकट्ठी हुई थी 130 साल पहले हिंदू महाजन के नाम पे। वो हिंदू महाजन अभी तक भी चल रहा है एंड वेरी एक्टिव है। एंड सारे हिंदू धर्म के सब फेस्टिवल सब कुछ हम ऑब्जर्व करते हैं। एंड इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत सपोर्ट है, इथियोपियन प्रजा का भी सपोर्ट है और भविष्य में बहुत अच्छा होने वाला है। फंक्शंस भी होंगे, करते हैं सब कुछ। नवरात्रि होती है, दिवाली होती है, सब कुछ होता है इधर। What do you think? It's a nice example of Indian communities give to Ethiopia and you people. Now Prime Minister Narendra Modi is coming to Addis Ababa. At country level, strong bilateral relationships will be enhanced, and different sectors will be enhanced by the arrival of His Excellency, the Prime Minister of India, Narendra Modi. At Gandhi level, Gandhi Memorial Hospital has been an icon of the relationship between Indian and Ethiopian government, Indian community and Ethiopian community. I believe that the icon will flourish much more, and the Indian community, the Indian government and His Excellency Prime Minister Narendra Modi will support every endeavor that the hospital management have been doing. We have been expanding the hospital service, the magnitude. We have been developing the institution to provide a much comprehensive and excellent service. We are also planning to advance the city government of Addis Ababa, under which the hospital is being rolled, as provide an additional land for the expansion of the hospital. चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, उसमें भारत अपना और योगदान बढ़ाए और साथ ही साथ जो संबंध है दशकों पुराने वो और मजबूत हो। कैमरा पर्सन ललित के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, अदीस अबाबा, इथियोपिया।